अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस स्कॉलर। आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च की क्लासिफिकेशंस क्या है, उनकी फर्दर आगे सब टाइप्स क्या हैं। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं साइंटिफिक मेथड क्या है और उसके फीचर्स क्या है। उससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं रिसर्च क्या होता है और वैल्यू ऑफ रिसर्च क्या होता है। आज डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। देखिए, रिसर्च कम्स इन मैनी शेप्स एंड साइजेस। बिफोर अ रिसर्चर begins to conduct a study, he or she must decide on a specific type of research. Good researcher understand the advantages and disadvantages of each type, although must end up स्पेशलाइजिंग इन वन। देखिए, जब भी कोई रिसर्च होती है ना, रिसर्च के अंदर हम लोग जानते हैं सर्वेज इंक्लूड होते हैं, फोकस ग्रुप इंक्लूड होता है और इंटरव्यूज़ वगैरह इंक्लूड होते हैं। रिसर्च की एग्जांपल्स मैं बता चुका हूँ आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो अच्छे से देख के ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। कहता है रिसर्च को हम किस तरह क्लासीफाई करते हैं। देखिए, रिसर्च कहता कुछ रिसर्चेज होती है उसके लिए डीप नॉलेज एक्वायर होता है, कुछ रिसर्च होती है उसके लिए कम नॉलेज एक्वायर होता है। रिसर्चर जब भी कोई स्टडी कंडक्ट करता है, कोई स्टडी स्टार्ट करता है, तो वो देखता है कि वो कौन सी स्पेसिफिक टाइप के बारे में वो स्टडी कर रहा है। ठीक है, रिसर्चर देखता है कि रिसर्च के एडवांटेजेस क्या और डिसएडवांटेजेस क्या है। ऑब्वियसली वो देखेगा, प्रेफर करेगा रिसर्च के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। रिसर्च के एडवांटेजेस को प्रेफर करेगा। रिसर्च की मुख्तलिफ शेप साइज़ होता है। ठीक है, और रिसर्चर हमेशा रिसर्च से के लिए जो स्टडी करता है वो देखता है कि ये स्टडी इतनी कितनी एप्लीकेबल है रिसर्च के एडवांटेजेस में और डिसएडवांटेज में। अब हम देखते हैं कि रिसर्च को किस तरह 4 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। उसको देखते हैं। फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च वी शैल टुक फ्रॉम 4 डायमेंशन। लुक, देखें, अब यहाँ पे आ रहा है पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च। रिसर्च की पहली क्लासिफिकेशन है पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च, मतलब हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, रिसर्च का मकसद क्या है करने का। इंटेंडेड यूजेस ऑफ रिसर्च, मतलब मतलूबा इस्तेमाल क्या है रिसर्च का। ठीक है, मतलब अगर कोई चीज़ रॉन्ग है तो उसको हम अगर राइट प्रूव कर दे तो ये इंटेंडेड यूज़ होगा रिसर्च का। हाउ इट ट्रीट्स टाइम, द टाइम डायमेंशन इन रिसर्च। ठीक है, रिसर्च टाइम के साथ कैसे प्रोपोर्शनल है, रिसर्च का टाइम के साथ क्या रिलेशन है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिसर्च के लिए क्या क्या डाटा कलेक्शंस की हमें ज़रूरत होती है, कौन कौन सी टेक्निक्स की ज़रूरत होती है कि हम अच्छी रिसर्च कर सकें। अब फर्स्ट टाइप को देखते हैं, पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च। देखिए, कहता है कि डिफरेंट पीपल रिसर्च बेस ऑन डिफरेंट थिंग। देखिए, मुख्तलिफ लोगों की रिसर्च मुख्तलिफ चीज़ों पर बेस होगी। ठीक है, अब किस तरह मुख्तलिफ होगी, देखो, इफ़ वी आस्क समवन व्हाई ही और शी इज़ कंडक्टिंग अ स्टडी, कि हम किसी को पूछे कि आप स्टडी क्यों कर रहे हो, वी माइट गेट अ रेंज ऑफ रिस्पॉन्स। वो कहेगा कि मैं स्टडी इसलिए कर रहा हूँ, मेरे बॉस ने कहा है कि मेरी ये क्लास की असाइनमेंट थी, मैं क्यूरियस था। ठीक है, इसके लिए मैंने रीजन हो सकती है ना, हम किसी भी रीज़न जैसे किसी रीज़न के लिए भी स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं। और आगे है, कहता अब जो ये होता है ना, डिफरेंट पीपल रिसर्च ऑन डिफरेंट थिंग्स। देखिए, डिफरेंट पीपल का डिफरेंट माइंडसेट होगा तो रिसर्च भी उनकी डिफरेंट ही होगी। ये अब जो होता है पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च, इसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं एक न्यू टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि क्यों चीज़ें अगर हो रही हैं स्टडी में भी। स्टडी होती है मल्टीपल पर्पज़ के लिए भी स्टडी हो सकती है, एक पर्पज़ के लिए भी हो सकती है, मल्टीपल पर्पज़ के लिए भी हो सकती है। इसमें हम प्रॉब्लम के नेचर को देखते हैं। ठीक है, और इसको हम 3 ग्रुप्स में फर्दर डिवाइड भी करते हैं और देखते हैं कि हम एक्सप्लोर करते हैं न्यू टॉपिक्स को और देखते हैं कि चीज़ें क्यों वजह पा रही हैं, चीज़ें क्यों हैपन हो रही हैं, अकर हो रही है। और ये एक मल्टीपर्पज़ स्टडी है। अब यहाँ पे पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च के मतलब हम रिसर्च क्यों करते हैं। ठीक है, पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च मतलब कि रिसर्च का एक्चुअली हम मकसद क्या है करने का, हमारा गोल क्या है और हम लोग क्या क्या अकॉम्प्लिश करना। जी, हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम रिसर्च का पर्पस क्या है। देखिए, रिसर्च के पर्पस का हमने कर लिया कि हम रिसर्च इसलिए करते हैं कि हम नए टॉपिक को एक्सप्लोर कर सकें और फर्दर हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम के नेचर को समझ सके और जान सके कि हमारा गोल क्या है। और डिफरेंट पीपल की रिसर्च डिफरेंट थिंग पे बेस होती है अकॉर्डिंग टू देयर माइंड सेट। ठीक है, अब पर्पस ऑफ रिसर्च की आगे 3 टाइप्स है, फर्दर टाइप्स। पर्पस ऑफ रिसर्च को अगर हम देखें तो इस तरह से इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि हम लोग स्टडी क्यों करते हैं। देखिए, स्टडी हम करते हैं हमारे ब्राइट फ्यूचर के लिए, जॉब के लिए, हमारी लाइफ में अच्छी लग्जरीज़ के लिए। ये हमारा पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च के ज़ुमरे में ही आता है। अगर इसकी एग्जांपल को देखें, अब 3 टाइप्स हैं, एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी मतलब फॉर्मुलेटिव रिसर्च क्या होता है, मतलब कि हमें किसी नए टॉपिक को एक्सप्लोर करें और इसके बारे में नो इशू इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट इट, और किसी इशू के बारे में जानना चाहे। देखिए, एक्सप्लोरेटरी का मतलब, फॉर्मेटरी का मतलब ये है कि पहले कोई प्रॉब्लम अगर थॉरोली क्या कहते हैं एक्सप्लेन नहीं हुई है, डिटेल्ड एक्सप्लेन नहीं हुई है, स्टडी नहीं हुई, तो उसको हम डिटेल एक्सप्लेन करें जो पास्ट में प्रॉब्लम थी। ठीक है,
सो इफ़ द इशू वाज न्यू और द रिसर्चर हैज़ रिटन लिटिल ऑर्डर यू कैन बिगिन एट द बिगिनिंग, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। कहता है अगर इशू न्यू है और रिसर्चर ने उसके बारे में कम लिखा है तो हम उसके बारे में क्या करेंगे, एक्सप्लोरेटरी या फॉर्मेटिव रिसर्च करेंगे। ठीक है, सो जो मैं बता चुका हूँ पहले। ठीक है, थॉरोली नहीं, डिटेल में और थॉरोली इसको हम लोग समझेंगे, जो कि पास में डिटेल में थॉरोली रिसर्च नहीं की गई है। सो इसके आगे कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देखते हैं। ये प्रॉब्लम के नेचर को क्लैरिफाई करने के लिए होता है और इट इज़ अप्लाइड व्हेन वी हैव लेस नॉलेज। देखिए लेस नॉलेज होता है तभी अप्लाई होता है ना, पास्ट में लेस नॉलेज होता है तो थॉरोली इसको हम डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, सो इसलिए अब हम इसको करते हैं, डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, हर इसके एस्पेक्ट को समझते हैं। सो ये था हमारे पास एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च क्या होता है। सो हमने डिस्कस किया एक्सप्लोरेटरी फॉर्मेटिव रिसर्च क्या होता है। और अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें अब एग्जांपल्स तो इसकी बहुत सारी बन सकती हैं डेली लाइफ में से, आप कहीं से भी ले सकते हो कि किसी नई टॉपिक को एक्सप्लोर करना, पहले किसी चीज़ के बारे में कम रिसर्च की गई है, दोबारा उसको डिटेल में रिसर्च करना, सारा ये उसके ज़ुमरे में, इसी के ज़ुमरे में आता है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं फर्दर के दूसरी रिसर्च की क्या टाइप्स है, पर्पस ड्रिवन रिसर्च में आगे फर्दर टाइप्स क्या हैं। सो अब इस रिसर्च के गोल क्या है, देखिए बिकम फेमिलियर विद द बेसिक फैक्ट सेटिंग एंड कंसर्न। देखा, फेमिलियर हो जाना बेसिक फैक्ट वगैरह से और वेल ग्राउंडेड पिक्चर बनाना सिचुएशन की। ठीक है, और टेंटिव थ्योरीज, जनरल न्यू आइडियाज़ और हाइपोथेसिस वगैरह डेवलप करना। ठीक है, फैसिबिलिटी ऑफ स्टडी को कंडक्ट करना, फॉर्मुलेट क्वेश्चन वगैरह, डिवॉल्व टेक्निक एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर रिसर्च। फ्यूचर रिसर्च के लिए एक डायरेक्शन बनाना, ठीक है, एक सेंस बनाना। सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च रिसर्च में यूज डिफरेंट सोर्सेज फॉर गेट इन्फॉर्मेशन। इसके लिए अब कौन कौन से सोर्सेज यूज़ होती हैं, एक्सपीरियंस सर्वेज यूज़ होता है, ठीक है, सेकेंडरी डेटा एनालिसिस यूज होता है, केस स्टडी होता है और पायलट स्टडी वगैरह होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी, डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है ना डिटेल में या स्टेटमेंट की जरूरत होता है। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या हो गया, प्रेजेंट अ पिक्चर ऑफ स्पेसिफिक डिटेल ऑफ सिचुएशन, सोशल सेटिंग और रिलेशनशिप। ठीक है, ये कहता है स्पेसिफिक डिटेल ऑफ सिचुएशन बताता है, उसकी पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है, और सोशल सेटिंग के बारे में बताता है और रिलेशनशिप्स के बारे में बताता है। ठीक है, कि चीज़ें कब कैसे हैपन हुई हैं, वाह, और चीज़ें आकर क्यों कर रही हैं। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सीक टू डिटरमाइन द आंसर टू हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ क्वेश्चंस। ठीक है, कैसे, कब और कहाँ चीज़ें हैपन हुई हैं। सो अब इसकी ऐसे एग्जांपल लेते हैं, उस पर पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर एलिमेंट कैरेक्टराइज्ड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। सो ये चीज़ें हैपन हो रही हैं। एटॉमिक नंबर 1 पे हाइड्रोजन है, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सो सारे ये अरेंजमेंट्स है। ठीक है, चीज़ें कैसे हैपन हो रही हैं। सो इसके गोल है कि डिस्क्राइब द सिचुएशन टर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के तौर पर सिचुएशन को डिफाइन करना। ठीक है, और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना। ठीक है, और कैटेगरीज वगैरह बनाना, और सीक्वेंस और सेट ऑफ स्टेजेस को, द रिसर्च के कितने स्टेज, इनिशियल स्टेज, प्राइमल स्टेज, मीडियम स्टेज एंड लास्ट स्टेज, सो उसको फॉर फोकस करना, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, दे, हाउ, व्हाट, बट नॉट वाई, और क्यों नहीं। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे फोकस करना, मतलब कि हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में पढ़ लिया कि चीज़ें कैसे, कब और कहाँ हैपन हो रही हैं और इसके गोल्स क्या हैं। सो अब देखते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है। So explanatory, when we encounter an issue that is already known, have a description on it, we might begin to wonder why things are the they are, कि things जो चीज़ें हैं वो इस तरह क्यों है। ठीक है, कि why इस तरह चीज़ें क्यों happen हो, इज द पर्पज ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है। कहता है फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में डिस्कवर 10% ऑफ पेरेंट्स अबाउट अब्यूज देयर चिल्ड्रन, वेयर द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मोर इंटरेस्टेड इन वाई पेरेंट्स अब्यूज। ठीक है, अगर पेरेंट्स चिल्ड्रन को अब्यूज़ करें, सो द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को वो बताएगा कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च तो ये बताएगा ना कि 10% परसेंटेज बताएगा कितने परसेंट पेरेंट्स चिल्ड्रन को अब्यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो रीज़न बताएगा एक्सप्लेनेटरी कि क्यों अब्यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो इसके गोल्स हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इजी से गोल्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि रिसर्च का यूज़ क्या है। जी, अब हम देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ रिसर्च, द टाइम डायमेंशन ही रिसर्च। देखिए, रिसर्च में दो तरह की टाइम डायमेंशन होती हैं, दो तरह की रिसर्च होती है टाइम डायमेंशन। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होती है और लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च होती है। ठीक है, इन दिस वे फॉर्म द एंगल ऑफ टाइम कैन बी डिवाइड, एंगल ऑफ टाइम को टू ब्रॉड टाइप्स में डिवाइड करते हैं। क्रॉस सेक्शन रिसर्च क्या होती है, मतलब अगर एक टाइम में एक पॉइंट को स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर एक पॉइंट में मैनी पॉइंट्स को स्टडी करते हैं, एक टाइम में मैनी पॉइंट्स को स्टडी करते हैं, मैनी यूनिट्स को स्टडी करते हैं, सो वो कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च होता है। इनकेस क्रॉस सेक्शन रिसर्च में एक टाइम में एक पॉइंट को ही स्टडी करते हैं। सो हमारे पास लास्ट टाइप है रिसर्च, डाटा कलेक्शन टेक्निक। रिसर्च के लिए कैसे डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, रिसर्च क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है। ठीक है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, सर्वेस करते हैं और कंटेंट एनालिसिस करते हैं, ये क्वांटिटेटिव में आता है। ठीक है, और क्वालिटेटिव में क्या आता है, फील्ड रिसर्च, केस स्टडी, फोकस ग्रुप डिस्कशन। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम रिसर्च क्यों करते हैं। ठीक है, और रिसर्च पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च क्या है, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं दोबारा से। ठीक है,
हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं? देखिए अगर एक क्या कहते हैं रिसर्च कर रहा है इंसान, पहले तो रिसर्च को 4 डायमेंशन में डिवाइड किया, पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च पहला है कि अगर कोई इंसान स्टडी कर रहा है तो उसकी मुख्तलिफ रीज़न होगी, उसकी असाइनमेंट होगी या उसके किसी बॉस ने कहा होगा, ठीक है। फिर आगे एक्सप्लोरेटरी फॉर्मेटिव रिसर्च है, ठीक है, किसी नए टॉपिक के बारे में एक्सप्लोर करते हैं, इसके गोल्स है, इशू और प्रॉब्लम और नेचर के बारे में हम लोग देखते हैं। मतलब अगर कोई स्टूडेंट एक स्टडी कर रहा है तो उसका एक पर्पज़ है ना कि उसका एक ब्राइट फ्यूचर वो चाहता है, जॉब चाहता है, अच्छी लाइफ चाहता है। सो ये पर्पज़ ऑफ डूइंग रिसर्च है। एक्सप्लोरेटरी की हमने एग्जाम्पल कर ली है, ठीक है, कि मुलाजमत वगैरह की नोयत जाना, सो जब हम एम्प्लॉय को इंटरव्यू करते हैं, सो इसलिए आगे इसके गोल्स हैं एक्सप्लोरेटरी फॉर्मेटिव रिसर्च के। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, ठीक है, मतलब कि द मेन पर्पस ऑफ रिसर्च एज अ टर्म इम्प्लाइज इज टू डिसाइड द करेक्टरिस्टिक, कहता है पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक ऑफ फिनोमेना के बारे में हम लोग डिसाइड करते हैं। और इसमें कहते हैं कि हु, कौन, कैसे, कब और चीज़ें और क्वेश्चन अराइजेज होते हैं, ठीक है। और इसमें हम मुख्तलिफ गोल्स हैं इसके, मतलब कि इसकी एग्जांपल है प्रोडक्ट टेबल में कैसे एलिमेंट्स अरेंज है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स अरेंज है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, सो इसके गोल्स हैं। और यूज ऑफ रिसर्च मतलब रिसर्च को किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने डिस्कस किया है कि टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च, दैन टाइम डायमेंशन रिसर्च। रिसर्च का टाइम डायमेंशन क्या मतलब, एक टाइम में एक पॉइंट को स्टडी करना, एक टाइम में मुख्तलिफ पॉइंट्स को स्टडी करना। और रिसर्च क्वान्टिटी भी हो सकती है, क्वालिटी भी हो सकती है। सो आई थिंक सो यूज़ ऑफ रिसर्च मैंने नहीं पढ़ाया, सो मैं पढ़ा देता हूँ एक दो दोबारा। सॉरी, सो यूज़ ऑफ रिसर्च जो है इंपॉर्टेंट है रिसर्च के हिसाब से। सो सम रिसर्चर फोकस ऑन यूजिंग रिसर्च टू एडवांस जनरल नॉलेज, कहता कुछ रिसर्चर होते हैं वो फोकस करते हैं कि उनके पास एडवांस जनरल नॉलेज हो, ठीक है। वेयर अदर यूज इट टू, कहता रिसर्च को यूज़ करते हैं किसी स्पेसिफिक खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने। दे दोज हु सीक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल नेचर ऑफ सोशल रियलिटी आर एंगेज इन बेसिक रिसर्च आर कॉल्ड एकेडमिक रिसर्च और प्योर रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च। सो कहता है कि कुछ रिसर्चर होते हैं वो अपनी रिसर्च को यूज़ करते हैं एडवांस नॉलेज के लिए, और कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं रिसर्च को। सो ये यूज़ ऑफ रिसर्च में आता है। सो अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। स्टे ट्यून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।